ठीक है, अब हम जैसा कि जानते हैं कि हम अपने 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं और अब हमारा बच गया है सिर्फ लास्ट टॉपिक। हमने जो 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं वो है चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल सेसेशन, 4th जनरल इलेक्शन 1967, स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी, और अब जो हमारा 4th टॉपिक है वो है 1971 इलेक्शन एंड रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस पार्टी। ये है हमारा 4th टॉपिक। अब सोचने वाली बात ये है कि जब इलेक्शन हर 5 साल में होते हैं तो 1967 विच वॉज द 4th जनरल इलेक्शन, उसके बाद हमारा जो 5th जनरल इलेक्शन होता है वो 1971 में हुआ। तो ऐसा क्या हुआ कि हम लोगों को 5 साल की जगह 4 साल में ही अपने इलेक्शंस दोबारा करने पड़े। तो अब जैसा कि हमने पहले पढ़ चुके हैं कि कैसे इंदिरा गांधी एक बहुत ही इंडिपेंडेंट पावरफुल रूलर है, उसको किसी पे डिपेंडेंट होना पसंद नहीं है। इस वजह से हम देखते हैं कि कांग्रेस 2 पार्ट्स में बढ़ चुका है, कांग्रेस ओ एंड कांग्रेस आर। कांग्रेस ओ जहाँ पे ओल्ड कांग्रेस है, कांग्रेस आर वहीं पे न्यू कांग्रेस है। कांग्रेस ओ सिंडिकेट जो हैं, जो पावरफुल लीडर्स, सीनियर लीडर्स हैं, उससे कंसिस्ट होती है, और जो कांग्रेस आर है वो कंसिस्ट होती है इंदिरा गांधी और उसके सपोर्टर्स, उनके सपोर्टर्स से। तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि इंदिरा गांधी इतनी पावरफुल रूलर है और उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस के लिए कांग्रेस का स्प्लिट करवा दिया है। तो अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि इस स्प्लिट की वजह से, क्योंकि इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, तो उस वक्त क्या होता है कि इंदिरा गांधी जो हैं वो उस वक्त रूल करती हैं, उनकी जो पार्टी है वो रूल करती है थोड़ी और पार्टीज़ की मदद से, जैसे CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड DMK द्रविड़ा मुनेत्रा कज़ागम, उन दोनों की मदद से अभी वो रूल कर रही हैं। पर जैसा कि हम जानते हैं क्योंकि वो इतनी ज़्यादा पावरफुल हैं, इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, उनको किसी पे डिपेंडेंट होना नहीं पसंद। तो वो क्या करती हैं, वो डिसाइड करती हैं कि अब मैं लोकसभा को डिसॉल्व, इन 1970 शी डिसाइड्स दैट लोकसभा नीड्स टू बी डिसॉल्व। शी leads the party so that Lok Sabha can be dissolved now, and because of that fresh elections जो होते हैं वो 1971 में होते हैं। हम कहते हैं 5th जनरल इलेक्शन जो थे वो 1971 में हुए थे। पर ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों इंदिरा गांधी जो है वो चाहती थी कि नहीं, जो हम लोग हैं अब हम लोग नहीं रूल कर सकते और अब हमें फ्रेश इलेक्शंस की ज़रूरत है, क्यों उन्होंने लोकसभा डिसॉल्व कर दी? तो इसका आंसर इसी में है कि क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल रूलर है, इंडिपेंडेंट रूलर है। वो चाहती थी कि जो उनका जो डिपेंडेंस है जो उनकी डिपेंडेंस है पार्टीज़ पे, CPI और DMK पे, वो चाहती थी कि अब ये जो डिपेंडेंस ये ख़त्म हो जाए। क्योंकि वो हम जानते हैं हम सब कि अगर एक कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म है, अगर कोई पार्टी किसी और पार्टी के सपोर्ट से रूल कर रही है, तो जो डिसीजंस होते हैं, जो डिसीजन मेकिंग होता है, उसमें सारी पार्टीज़ के व्यू पॉइंट्स, आइडियोलॉजीज ध्यान में रखते हुए करनी पड़ती है। कोई पार्टी अपनी मन मर्जी से अपनी मनमानी नहीं कर सकती। तो जहाँ तक हम इंदिरा गांधी के बारे में जानते हैं, वो ऐसा नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि वो इंडिपेंडेंटली जो है वो डिसीजंस ले सके। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि जो इंदिरा गांधी है उन्होंने अपना डिपेंडेंस हटाने के लिए, जो डिपेंडेंट थी वो CPI और DMK में, वो डिपेंडेंस हटाने के लिए और उसके साथ ही साथ अपनी जो पार्टी की पोजीशन है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो डिसाइड करती हैं कि अब लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगा। वो लोकसभा को डिसॉल्व कर देती हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि जो फ्रेश इलेक्शंस हैं वो होते हैं 1971 में। उसके बाद अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं दी कंटेस्ट ऑफ इलेक्शन। ठीक है, जैसे कि हमने ये पहले डिस्कस कर लिया कि कंटेस्ट क्या होता है, वो कंडीशंस होती हैं कि जो इलेक्शन है वो किस कंडीशंस पे लिया गया है। उस वक्त हमारी जो हमारा जो कंट्री है उसका क्या सिनेरियो था, वो क्या कंडीशंस उस वक्त प्रिवेल करती थी, किन कंडीशंस पे ये जो इलेक्शन है ये कैरी आउट किया गया है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि जहाँ पे एक तरफ कांग्रेस हर बार जीत रही थी और जहाँ पे एक तरफ कांग्रेस ने काफ़ी हद तक अपने 10 पॉइंट प्रोग्राम की वजह से वो पुअर और जो डिसएडवांटेज ग्रुप है उनको अपने फोल्ड में लेना शुरू कर दिया था, वहीं पे जो बाकी ऑपोजिशन पार्टीज़ थी उन्होंने हाथ मिलाना शुरू कर दिया था ताकि वो किसी तरह कांग्रेस को नीचे ला सके। तो हम देखते हैं जो नॉन कांग्रेस और जो नॉन कम्युनिस्ट पार्टीज़ थी
वो दोनों पार्टीज़ जो हैं वो एक ग्रैंड अलायंस फॉर्म कर लेती हैं, ठीक है। वो दोनों की दोनों हाथ, नॉन कांग्रेस और नॉन कम्युनिस्ट पार्टीज़ हाथ मिलाती हैं और ग्रैंड अलायंस फॉर्म कर देती हैं। और ये ग्रैंड अलायंस जो है ये इन पार्टीज़ को कंसिस्ट करता था। वो कौन कौन सी पार्टीज़ हैं? SSP विच इज़ संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, PSP विच इज़ प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी और भारतीय क्रांति दल। इन 5 पार्टीज को मिलकर बना था ग्रैंड अलायंस। उसके बाद जब हम दूसरी चीज़ है जहाँ पे दूसरी तरफ है वो था कांग्रेस प्लस CPI। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया उन दोनों ने हाथ मिला लिया था, और जहाँ पे एक तरफ कांग्रेस और CPI थी वहीं पे दूसरी तरफ ये सारी पार्टीज़ थी जिन्होंने ग्रैंड अलायंस फॉर्म कर दिया था। अब हम आगे जब बढ़ेंगे तो हम ये देखते हैं कि जो बाकी ऑपोजिशन पार्टीज़ थी उनका बस एक एजेंडा था। वो एजेंडा ये था कि किसी तरह इंदिरा गांधी को हटाना है। इस बार कांग्रेस जो है वो मेजॉरिटी फॉर्म नहीं करनी चाहिए। यही एक एजेंडा था बाकी पार्टीज़ का उस वक्त। तो इस एजेंडा को ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी ने बोला कि जो बाकी ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं वो क्या चाहती हैं, उनका बस एक ही मुद्दा है, वो है इंदिरा हटाओ। इसके कॉन्ट्रेरी, इसके विरोध में इंदिरा गांधी ने अपना नया एक पॉजिटिव नारा लगाया जो था गरीबी हटाओ। उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला कि उनका जो पार्टी का एजेंडा है वो है गरीबी हटाओ। वो इन सब चीज़ों में नहीं ध्यान रखती और उनको अब इंडिया के लिए काम करना है। जितने भी आम लोग हैं, जितने भी पुअर लोग हैं, उनके लिए काम करना है और जितनी भी पॉवर्टी है कंट्री से वो हटानी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि उस वक्त हमारा जो पुअर पीपल थे वो ज़्यादा मात्रा में थे। वो सबके सब कांग्रेस पार्टी की तरफ खींचे चले जा रहे थे उनकी इन पॉलिसीज़ की वजह से। इंदिरा गांधी ने और जो थोड़ी बहुत चीज़ें और करी वो ये करी कि उन्होंने कोशिश करी कि जो इनकम डिस्पैरिटी, जो रिच और पुअर में जो इतना ज़्यादा अंतर है, जो इनकी इनकम में इतना अंतर है, उस डिस्पैरिटी को कम करने की कोशिश करी और जो प्रिंसली प्रिविलेजेस हैं उनको भी हटाने की कोशिश करी। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि प्रिंसली प्रिविलेजेस क्या थे? प्रिंसली प्रिविलेजेस बेसिकली थे जैसे प्रिवी पर्स। प्रिवी पर्स क्या था? हमारा जब कंट्री इंडिपेंडेंट हो रहा था उस वक्त हमारे कंट्री में बहुत सारे किंगडम्स थे, बहुत सारे राज्य थे और उन सबके प्रिंस थे। तो अब जब उनको अपने इंडियन यूनियन में लेना था, अब जब इंडिया इंडिपेंडेंट होने वाला था और वो चाहते थे जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं वो अब इंडिया के फोल्ड में आ जाए, इंडियन यूनियन में आ जाए, तो उस वक्त उनको कुछ अलाउंसेस गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी कि अगर आप हमें अपना लैंड या अपना बेसिकली किंगडम हमें दे देंगे तो हम आपको उसकी जगह पे एक लैंड का कुछ पार्ट देंगे और थोड़े से ग्रांट्स देंगे गवर्नमेंट। तो इन सब चीज़ों को बेसिकली प्रिवी पर्स कहा गया। जो प्रिंसेस थे उन लोगों को मिला गया ताकि वो जो है वो अपना किंगडम छोड़ के, अपना बेसिकली राजपाट छोड़ के वो इंडियन यूनियन में उस किंगडम को आने दे। तो इन सब का जो प्रिंसली प्रिविलेजेस थी, इंदिरा गांधी ने इसको भी अबॉलिश कर दिया, ये दिखाने के लिए कि कहीं ना कहीं पे वो एक इक्वालिटी शो करने की कोशिश कर रही थी कि प्रिंस और हमारा एक इंडिपेंडेंट स्टेट है और इंडिपेंडेंट कंट्री है और अब हमें प्रिंस और प्रिंसेस की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद ये कंटेस्ट था और इसी वजह से उस वक्त एक जो बात आई कि हाँ, स्लोगन्स जो थे वो बहुत डिफरेंट थे। स्लोगन्स यही थे कि एक जगह पे जहाँ पे लोग बोल रहे थे इंदिरा हटाओ, वहीं पे इंदिरा गांधी ने कहा गरीबी हटाओ। उसके बाद अब हम आगे आते हैं, जब इलेक्शन हुआ, उसके बाद जब इलेक्शन हुआ तो आउटकम एंड आफ्टर, उसका क्या आउटकम रहा, उसका आउटकम क्या रहा और उसके आफ्टर चीज़ें क्या रही, हम देखते हैं कि जो आउटकम था उसमें रिजल्ट जो आया था वो ये आया था कि जो कांग्रेस आर और जो CPI अलायंस था, जो कांग्रेस आर और CPI अलायंस जो मिलके बना था, उन्होंने सबसे ज़्यादा सीट्स वन करी, सबसे ज़्यादा सीट्स उनको मिली और वो सीट्स थी 375 सीट्स और उनको 48.4% वोट्स मिले थे ओवरऑल। ये वो टैली है कि जहाँ पे कांग्रेस जितने उनको 4 इलेक्शन में जितनी उनको मेजॉरिटी मिली थी उससे कहीं ज़्यादा मेजॉरिटी उनको 5th जनरल इलेक्शन में मिली थी और सबसे ज़्यादा वोट्स के साथ और सबसे ज़्यादा सीट्स के साथ उन्होंने ये इलेक्शन जीता था।
जहाँ पे इंडिविजुअली अगर हम बात करें सिर्फ कांग्रेस आर की, सिर्फ इंदिरा गांधी के कांग्रेस की, सिर्फ न्यू कांग्रेस की, जहाँ पे हम उनकी बात करते हैं तो वहाँ पे भी उनको बहुत ज़्यादा सीट्स मिली थी। कांग्रेस आर को इंडिविजुअली 352 सीट्स मिली थी और 44% ऑफ वोट्स, 48.4 में से 44% ऑफ वोट्स तो सिर्फ कांग्रेस आर को इंडिविजुअली मिले थे। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े कांग्रेस ओ में, जो ओल्ड कांग्रेस थी, जहाँ पे सारे सीनियर लीडर्स थे, इन्फ्लुएंशियल लीडर्स थे, वहाँ पे ओल्ड कांग्रेस थी और ओल्ड कांग्रेस को सिर्फ 16 सीट्स मिली थी, जहाँ पे उनको सोचा गया था कि उनके पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ थी, वो पहले से ऑर्गेनाइज थे, उसके बावजूद वो सिर्फ 16 सीट्स ले पाए थे। और जो ग्रैंड अलायंस थी, जो सारी की सारी नॉन कांग्रेस और नॉन कम्युनिस्ट पार्टी को मिला के बनती है, जो ग्रैंड अलायंस थी, उनको 40 सीट से भी कम सीट्स मिली थी। ये था हमारा पूरा आउटकम, और जो हमारा आउटकम था बेसिकली, जो रिजल्ट था हमारा 1971 5th जनरल इलेक्शन का, वो ये आउटकम रहा है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे जो पॉलिटिकल सीन था, जहाँ पे हम ये आफ्टर की बात कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल सीन क्या रहा कि 1971 में देयर वाज अ वॉर विद पाकिस्तान, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान में इंटरनली इतना क्राइसिस हो रहे थे, तो 1971 में इंडो पाक वॉर हुई, जिसके बाद बांग्लादेश बन गया था। तो इन सब चीज़ों में क्योंकि इंदिरा गांधी ने अब कॉन्जिक्यूटिवली 2 इलेक्शंस जीत लिए, वो 4th जनरल इलेक्शन 1967 जीत चुकी थी और 1971 5th जनरल इलेक्शन भी जीत चुकी थी। उसके बाद उन्होंने इंडो पाक वॉर जीती, जहाँ पे बांग्लादेश का इस्टेब्लिशमेंट हो गया था। इन सब चीज़ों की वजह से हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और उनको एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लीडर की तरह देखना शुरू कर दिया गया था। तो फिर अब हम आगे बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो है रेस्टोरेशन। ये एक सब टॉपिक है और रेस्टोरेशन में हम बेसिकली ये पढ़ेंगे कि जो ओल्ड कांग्रेस है और जो न्यू कांग्रेस है, उन दोनों में क्या डिफरेंस रहा है। ठीक है, दोनों कांग्रेस पार्टी थे, दोनों वो स्प्लिट हो गई कांग्रेस पार्टी, एक ओल्ड कांग्रेस बनी, एक न्यू कांग्रेस बनी, एक सिंडिकेट की कांग्रेस थी, एक इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी। तो अब इन दोनों कांग्रेस में क्या डिफरेंस रहा है, ये हम अब आगे पढ़ने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि जो न्यू कांग्रेस थी, इसका एक समहाउ वीक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था। कैसे वीक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, वो तो इलेक्शंस में जीत रही थी, तो उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसे वीक हो सकता है। वो इसलिए वीक था क्योंकि जो कांग्रेस आर थी, वो सिर्फ एक ही लीडर पे डिपेंडेंट थी, वो थी इंदिरा गांधी। वो सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी के जो डिसीजन थे, जो इंदिरा गांधी के जो पाथ्स हैं, उसी को फॉलो करती थी और वो सोलली सिर्फ एक ही सुप्रीम लीडर थी, उसी के बेसिस पे टिकी हुई थी और इसलिए उसको कहा गया है कि वो एक वीक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर थी। जहाँ पे हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं तो वो कहते हैं कि ये जो कांग्रेस आर थी, जो न्यू कांग्रेस थी, उसके बहुत ज़्यादा फैक्शंस नहीं थे। अब क्योंकि इंदिरा गांधी को किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना नहीं पसंद और वो इंडिपेंडेंटली इतनी पावरफुल, इतनी स्ट्रॉन्ग लीडर है कि उन्होंने क्या करा कि वो जो है वहाँ पे फैक्शंस बनने ही नहीं दिए। उनकी कांग्रेस में फैक्शंस थे ही नहीं, क्योंकि जितने भी लोग थे वहाँ पे, जितने मेंबर्स थे, वो सबके सब इंदिरा गांधी के सपोर्टर्स थे। तो हम देखते हैं कि देवर वहाँ पे फैक्शंस की ज़्यादा जगह नहीं थी, या फिर बहुत कम फैक्शंस थे। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि जो कांग्रेस है वो सारे के सारे ओपिनियंस और इंटरेस्ट को अकोमोडेट कर सकती है। जहाँ पे हमें याद हो अगर, तो स्टार्टिंग में जब कांग्रेस आई थी तो इट वाज कॉल्ड कि वहाँ पे सारे के सारे फैक्शंस के लिए एक जगह है, सारे व्यू पॉइंट, सारे थिंकिंग के लिए एक जगह है। बट यहाँ पे हम देखते हैं कि अब जब इंदिरा गांधी की जो न्यू कांग्रेस है, वहाँ पे इतने फैक्शंस नहीं है, इतनी जगह नहीं है फैक्शंस की, तो जितने भी ओपिनियंस है, जितने भी व्यू पॉइंट्स है, जितनी भी इंटरेस्ट है, आइडियोलॉजी है, उन सब की यहाँ पे कोई जगह नहीं है। यहाँ पे अब न्यू कांग्रेस उन सब चीज़ों को अकोमोडेट नहीं कर सकती। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि ये जो न्यू कांग्रेस है, इसका जो बेस है, जो इसकी जो वोटर्स बेस है, वो बेसिकली सोशल ग्रुप्स हैं, जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, लाइक दलित्स, आदिवासीज,
वुमेन, चिल्ड्रन, पुअर पीपल, लो क्लास, तो ये सब के सब जो हैं ये इसके ग्रुप्स है, इन्हीं के ऊपर ये डिपेंडेंट है। और क्योंकि इंदिरा गांधी जानती है कि जो हमारे सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं वो ज़्यादा मेजॉरिटी में, तो जितने भी उनके स्लोगन्स, जितने भी उनके आइडियोलॉजीज़, वो सब के सब जो हैं वो एक सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप को ध्यान में रखते हुए बनाती हैं, और वो बाकी ग्रुप्स को इतना ज़्यादा उनके इंटरेस्ट को प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं करती जितना वो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स जो हैं उनको जस्टिफाई करती है। अब क्योंकि हम पूरा चैप्टर अब हमारा ख़त्म हो चुका है, अब हम एक आखिरी उसमें आ गए हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, एक रीकैप करते हैं कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं क्या पढ़ने की। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल सेसेशन, जिसमें हमने देखा कि कैसे आफ्टर जवाहरलाल नेहरू डाइज कैसे वो जो प्राइम मिनिस्टरशिप है कैसे वो लाल बहादुर शास्त्री के पास जाती है 1964, और कैसे उसके बाद वो आगे आ जाती है इंदिरा गांधी के पास। और उसके बाद जो हमने सेकंड टॉपिक पढ़ा है वो है फोर्थ जनरल इलेक्शन 1967। जैसा कि हमने देखा कि जो लाल बहादुर शास्त्री है उसके बाद लीडरशिप जो है वो आ जाती है इंदिरा गांधी के बाद, और इंदिरा गांधी जो है वो लीड करती है आगे जाके फोर्थ जनरल इलेक्शन में। और फोर्थ जनरल इलेक्शन में हम उसके बारे में सब पढ़ते हैं कि किन कंडीशंस में हुआ है फोर्थ जनरल इलेक्शन, उसमें नॉन कांग्रेसिज्म के बारे में हमने पढ़ा है। उसके बाद हमने उसमें उसका इलेक्टोरल वर्डिक्ट पढ़ा है जिसको हम पॉलिटिकल अर्थक्वेक कहते हैं, और उसके बाद हमने एंड में कोलिजन के बारे में और डिफेक्शन के बारे में भी पढ़ा है। उसके बाद हम आगे आए हैं स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी में, जहाँ पे हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी स्प्लिट कैसे हो गई। उसमें हमने इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट पढ़ा है कि इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट रहा है, और उसके बाद हमने आगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बारे में पढ़ा है कि कैसे इंदिरा गांधी ने जो सिंडिकेट है उनको कम्प्लीटली साइडलाइन करा और कांग्रेस पार्टी का स्प्लिट हो गया इनटू न्यू एंड ओल्ड कांग्रेस, न्यू कांग्रेस जिसमें इंदिरा गांधी थी और ओल्ड कांग्रेस जिसमें सिंडिकेट थे। उसके बाद हमने आखिरी में जो पढ़ा है वो ये है द 1971 इलेक्शन एंड रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस पार्टी। इसमें हमने यही पढ़ा है कि कैसे इस इलेक्शन में इंदिरा गांधी ने कैसे अपने आप को दिखाया दैट शी हैज़ कम आउट टू बी अ वेरी पावरफुल एंड अ वेरी इन्फ्लुएंशियल लीडर। और हम देखते हैं कैसे उन्होंने वापस से कांग्रेस को रिस्टोर किया, अपनी कांग्रेस को, और एक मेजॉरिटी में उन्होंने एक CPI के साथ उन्होंने इलेक्शंस लड़े और वो इलेक्शंस जीती। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा वोट्स और सबसे ज़्यादा सीट्स उन्होंने इस इलेक्शन में हासिल की। और उसके बाद कैसे उन्होंने बहुत अच्छे से जो 1971 में इंडो पाक वॉर हुई है उसको भी संभाला, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई। हमने एंड में ये डिस्कस करा है कि कैसे ओल्ड कांग्रेस और न्यू कांग्रेस में डिफरेंस क्या है, किन वजह से ओल्ड कांग्रेस और न्यू कांग्रेस में क्या क्या डिफरेंस है, और न्यू कांग्रेस कैसी है, उन सब के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा है। एंड दैट इज़ द एंड। थैंक यू।